नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। बंगाल में मां, माटी और मानुष की लड़ाई के साथ साथ 3M की भी लड़ाई जारी है। जी हां, ममता, मोदी और मुस्लिम वोट। अब तीनों में से किसका जादू चलेगा ये तो नहीं मालूम, पर अमित शाह ने बंगाल पहुंचकर बड़ा भूकंप ला दिया है। उन्होंने टीएमसी पार्टियों के खेमे में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा, ये तो केवल शुरुआत है, चुनाव होते होते ममता बनर्जी अकेले रह जाएंगी। जिस तरह की सुनामी बंगाल में देख रहा हूं, इसकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी। मगर दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। अमित शाह के इस दौरे से बंगाल की सियासत में ऐसी सुनामी आई कि टीएमसी के कई बड़े नेता इधर उधर भागने लग गए। कई नेता अपनी नैया बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए। अमित शाह की इस सुनामी में जहां टीएमसी के राजनीतिक घर उजड़े, वहीं एक बीजेपी नेता का भी घर उजड़ गया। जी हां, सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने जैसे ही टीएमसी का दामन थामा, सौमित्र खान ने सुजाता से तलाक लेने की बात कह दी। दरअसल बंगाल में बीजेपी ने हुंकार भर दी है। यूपी चुनाव से पहले वो अपने पूरे दम के साथ मैदान में उतरी है। वहीं बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। अब वो ममता दीदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। ये घोषणा होते ही सौमित्र खान ने भी बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लेने की बात कह दी। चुनाव की सरगर्मी में ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, जहां दो अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करते हुए अब रिश्ते भी ताक पर आ गए। 7 जन्मों का रिश्ता एक चुनाव पर आकर अटक गया। ये डोर चुनाव से पहले ही टूटने वाली है। अब ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया या फिर सोच समझ के, ये तो सौमित्र खान ही जाने। वहीं सुजाता मंडल ने टीएमसी में शामिल होने के बाद कहा, मैंने राज्य में पार्टी को ऊपर लाने का काम किया था, लेकिन अब भाजपा में कोई इज्जत नहीं है। एक महिला होने के नाते मेरे लिए पार्टी में रहना मुश्किल था। भाजपा सिर्फ टीएमसी से भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए काम करना एक महिला के तौर पर मेरे लिए ज्यादा सम्मानजनक होगा। बता दें कि हाल ही में शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेताओं ने ममता से अपना पल्ला छुड़ा लिया। ममता अकेली पड़ती नजर आ रही थी। उस बीच सुजाता मंडल का ये फैसला शायद ममता को रोने के लिए एक कंधा जरूर देगा। सुजाता के इस फैसले से जहां हर कोई हैरान था, उसी बीच सौमित्र खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ऐलान किया कि वो अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस भेजेंगे। पत्नी के तृणमूल कांग्रेस में जाने के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग रो भी पड़े। सुजाता मंडल ने कहा था कि उनका परिवार और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। पति के पार्टी स्विच करने के सवाल पर उन्होंने कहा, ये उनके पति पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे। लेकिन सौमित्र खान ने सीधे सीधे रिश्ता खत्म करने की बात कह दी। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि राजनीति के चलते 10 सालों का रिश्ता खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि वो अब तलाक के लिए पेपर्स फाइल करेंगे। खान ने यह भी कहा कि अब वो बीजेपी के लिए और भी ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। बता दें कि सौमित्र खान बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वैसे जब पति के बारे में सवाल सुजाता मंडल से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि यह उनके ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन उन्हें भी एहसास होगा, किसे पता शायद वो कभी टीएमसी में लौट आए। अब नारी शक्ति के जाने से थोड़ा नुकसान तो सौमित्र को भी हुआ होगा। ये कितना ज्यादा होगा ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। पर इस समय ममता को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी कि चलो कोई तो साथ आया। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसका समर्थन करती है और बीजेपी नेता सौमित्र खान का ये फैसला उनके लिए कितना सही है। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।